हाय, तो मेरा नाम है हंसा और आप देख रहे हो हंसा टैरो कार्ड चैनल। इसमें आज हम आपको बताएंगे, टैरो के ज़रिए ही हम आपको बताएंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे आपके काम आगे बन जाएं, आपको सलाह अच्छी मिले, आपको भगवानों के ईश्वरों के नियमों पर चलने का आदेश मिले। कुछ भी ऐसा एक कहते हैं ना कि हमें भगवान ने एक हिंट दिया है कि हाँ, हमें एक ऐसा महसूस हुआ है कि ईश्वर ने हमें एक संकेत दिया है कि हमें इस कार्य को करना है, जिससे हम हमारा फ्यूचर ठीक कर सकें, हमारे जो पाप कर्म हैं, जो कार्मिक कनेक्शन है, उसे डिवाइन की तरह से ठीक कर सकें। तो चलिए, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, हम आज वो देखते हैं। मेरे सभी व्यूवर्स के लिए रीडिंग है। जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो समझो आप पर ईश्वर का हाथ बना हुआ है। इसीलिए ये रीडिंग आप सभी मेरे व्यूवर्स के पास आई है। जिसने मुझे लाइक किया है, कमेंट किया है, प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि कितनी परसेंट आप पर रेजोनेट हुई है, ईश्वर का क्या आपको संदेश मिल रहा है या मिलने वाला है, और संकेत में क्या प्रूफ होगा जो आपको आगे चलकर आपके फ्यूचर में आपको ग्रोथ, अपने मतलब कभी भी किसी भी हाल में आपको नई तरक्की, अबंडेंस, खुशियाँ मिलेगी। इसके संकेत आपको ईश्वर के ज़रिए मिलेंगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ, आप खुद ही समझदार हो मेरे व्यूअर्स। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाए टाइम से। जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, जिस टाइम से मेरी वीडियो देखोगे, उसी टाइम से ये रीडिंग आप पर रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जिस टाइम से भी आप देखोगे। और जब भी आपके पास ये मेरी रीडिंग आएगी, समझ लीजिए कि ईश्वर का आप पर हाथ है। ये ईश्वर में आप कुछ भी ले सकते हो, अल्लाह ले सकते हो, क्रिश्चियन अपने जीसस ले सकते हो, भगवान ले सकते हो, लक्ष्मी नारायण, शिव शंभू, साईनाथ, जो भी आपको एनीथिंग, जो आपको जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उसी की तरफ से आपको संदेश मिलेगा। ओके गाइज, तो हम देखते हैं आज आपकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, जिस किसी से भी मेरी रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रीडिंग मैच हो गई है, रेजोनेट हो गई है, और मुझे बताइए कि मुझे किस चीज़ पर रीडिंग करनी चाहिए आपके लिए। मैं उसी आपके कमेंट पढ़कर मैं उस पर रीडिंग करने को तैयार हो जाऊंगी। ठीक है जी, ओके। जिसको भी मुझसे फ्री रीडिंग चाहिए, मैं उनको फ्री रीडिंग, जिसको भी अपने बारे में पूछना है, फ्री रीडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसको भी मुझसे कुछ सवाल जवाब, कुछ भी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में मुझसे अगर किसी को पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए और उसमें मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है, मैं उस पर आपकी रीडिंग कर दूंगी। यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ कार्ड दीजिए कि मेरे वर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको ईश्वर क्या संदेश, यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को सेव कर सकें और अपने भविष्य में गलतियां ना कर पाए। ओके, पहले दो कार्ड्स आ गए, हम ले लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है पहला, और आया है एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। ठीक है जी, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे वन कार्ड दीजिए। ईश्वर आपको क्या संदेश, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मेरे वर्ष को ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। टू कार्ड्स आ गए हैं, एट ऑफ कप्स आया है और
फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैं पहले कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। ठीक है जी, 4 कार्ड और निकालेंगे हम। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे प्लीज बताइए, मेरे वर्स के लिए ईश्वर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि उनका फ्यूचर आने वाले समय में और भी अच्छा हो जाए। तो ये ले लेते हैं हम। 2 कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स, और ये आया हमारे पास 5 ऑफ सोर्स। ओके ओके जी, मैं आपको वो वो चीज़ें ही बताऊंगी जो मेरी रीडिंग में मेरे कार्ड्स में आए हैं। एक लास्ट कार्ड और लेंगे हम। यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर और भी ब्राइट और सेफ हो जाए? प्लीज़ यूनिवर्स हमें लास्ट कार्ड दीजिए। एंजल गॉड हेल्प मी। ओके, द हेरोफेंट। बॉटम में क्या आया है? द चैरियट। बॉटम में आया द चैरियट, देखो जी। ओके, तो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला कार्ड ये आया है कि आप अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को, जिसे भी आप जान से ज़्यादा चाहते हो, सबकी नज़र में उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी फैमिली होती है। हर किसी की नज़र में उसका अलग अलग तरीका होता है उस चीज़ को पसंद करने का। किसी के लिए पैसे हैं, किसी के लिए परिवार है, किसी के लिए बच्चे हैं। जिसे भी आप ज़्यादा चाहते हो, किसी के लिए उनके बॉयफ्रेंड, किसी के लिए हस्बैंड, जिसको भी आप ज़्यादा चाहते हो, जिसकी चिंता करते हो, जिनके लिए डरते हो कि वो मुझसे दूर ना चले जाए, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो सदा ही आपके पास रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिस चीज़ से आप डर रहे हो। पहला ही इतना अच्छा कार्ड आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है जी। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स का। इसमें ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि देखो, आप जो आपके पास जो आपके पास से चला गया है उसमें आप दुख मत मनाइए। देखो, ईश्वर हमको वही चीज़ देंगे जो हमें मिलेगी। विदाउट हमें जो चीज़ नहीं मिलेगी, ईश्वर भी हमसे ले लेंगे। तो जो चला गया है उसको जाने दीजिए। वो आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए आपसे वो चला गया। जिस चीज़ से आप सोच रहे हो कि मेरे से ये चीज़ निकल गई, मेरे हाथ से ये चला गया, मेरे हाथ से वो चला गया, मेरे हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, मेरे हाथ से पैसा चला, वो मैं देखो, मैं बताती हूँ, जो चीज़ चली गई ना, उसको उसके लिए अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, अच्छा ही सोच रखा है, जभी तो ये चीज़ चली जा रही है आपसे। ठीक है। तीसरा कार्ड जो आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। देखो, आप ना क्या है कि आपके पास कम है और दूसरों को चीज़ों को देखकर आप वो कह रहे हो कि यहाँ पर तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर आप यही सोच सोच कर काम करोगे, अप अपनी दिमाग में ये प्लानिंग रखोगे कि दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ईश्वर का संदेश ही आपके लिए ये है कि अपने पे ध्यान दो। दूसरों का जो भी आप देखकर अफ़सोस कर रहे हो, अपने मन को, अपनी चिंता बढ़ा रहे हो, दूसरों का मत देखो। अपनी मेहनत का फल जो तुम्हें मिलेगा, ईश्वर उसके 2 गुने और कर देगा। तो अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, आपसे इससे ज़्यादा डबल हो जाए आपका मेरे ज़रिए आपको ईश्वर ये बताना चाह रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो पहाड़ पैसों का, ये शायद कल को आपके पास हो। जिस चीज़ के लिए आप अफ़सोस मना रहे हो वो चीज़ आपके पास हो, तो मेहनत कीजिए, अफ़सोस करने से कुछ नहीं होगा। तीसरा ये कार्ड आया 7 ऑफ कप्स का। चौथा कार्ड 8 ऑफ कप्स का। नहीं, सॉरी, 7 ऑफ कप्स का। इसमें ये दिखाते हैं कि आप ना क्या है कि बहुत चीज़ें सोच कर बैठे हो। देखो,
चीज़ें सोचना क्या होता है, आप किसी को गोल्ड चाहिए होता है, किसी को प्यार भी चाहिए होता है कि प्यार नहीं मिल रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को घर में जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है, किसी को हर चीज़ अपनी चाहिए। आप ना माइंड में सपने बना के बैठे हुए हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं इसके पास चला जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वो मेरे पास आ जाए। तो दिमागी ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत उस पे करनी होगी आपको। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि अपनी जो माइंड में आपने सोच रखी है ना बातें, उन्हें आगे करो, एक्शन लो उनके लिए, ना कि ये प्लानिंग करके वहीं पोस्टपोन कर दो। अपने आप को आप सेव कर रहे हो। ईश्वर आपको ये कह रहा है कि अपने आप को सेव मत करो, किसी से मत डरो, अपनी मेहनत अपने विश्वास पे कामयाब रहो, कायम रहो। अपनी मेहनत के अनुसार आप सफलता पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि ये मतलब आपके मन में डाउट हो कि मैं तो भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं हट कर रहूं, कट कर रहूं, किसी से ना बोलूं। ऐसा मत करो। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप खुल के जियो, अपनी जो भी थोड़ा सा भी है उस लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ हमें पहली बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। इस लाइफ को आप अच्छी तरह एंजॉय करोगे तो ईश्वर भी आपके साथ रहेंगे। आपके साथ कोई धोखा कर रहा है या चीटिंग कर रहा है या आप किसी के साथ कर रहे हो, ये ईश्वर आपको बता रहे हैं। मेरे ज़रिए आपको ये सूचना दी जा रही है कि किसी के साथ धोखा चीटिंग मत करिए, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहे हैं। चैरियट आया है इसके अंदर बॉटम में। देखो, न्याय करोगे तो न्याय मिलेगा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उसी के अनुसार, क्या आप चीटिंग कर रहे हो? और ये भी हो सकता है जैसे भी जिस पे रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है, उसको वो अपने पे ले सकते हैं। आप किसी के साथ धोखा चीटिंग कर रहे हो या चीटिंग धोखा आपके साथ कोई कर रहा है, उसको उसका कर्मा मिलेगा। आप अपने उसूलों पे नियमों पे चले। ईश्वर आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अपने काम, अपने नियम, अपने उसूलों पे चलो तो आपको विश्व तरक्की मिलेगी। नहीं तो ये ईश्वर आपको देख रहे हैं। मेरे ज़रिए मैं आपको ये बता रही हूँ कार्ड के ज़रिए, ठीक है। आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, आप कानूनी मामले में कहीं फंसे हुए थे। आपको कोर्ट के ज़रिए से के कोई काम रुके हुए थे, कोर्ट के काम रुके हुए थे, तो वो अब होने लग जाएंगे। कोई भी कोर्ट का काम था, मसला था, जो भी था वो अब होने लग जाएगा। जो भी रुका हुआ था वो होने लग जाएगा। आपके अच्छे के लिए ही होगा, खराब के लिए नहीं होगा, ठीक है। और चैरियट बॉटम में आया था, तो आप डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपको, लेकिन आप कम्युनिकेशन करोगे ना तो डिसीजन भी ईश्वर आपके साथ फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो ईश्वर का संदेश ये है आपके लिए कि आप अपने अपने अंदर विश्वास जगाइए। पहला ये कार्ड हम भूल गए थे, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। ये आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहलाता है कि आप एक्शन लोगे, हर काम में एक्शन लोगे, लेकिन आपके पीछे एक नेगेटिव है। नेगेटिव है, आपको एक्शन एक्शन लेने में कामयाब नहीं होने दे रही। तो आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर से अपनी बातें कीजिए, ईश्वर आपको सुनेगा। ईश्वर ही आपको संदेश मेरे ज़रिए दे रहे हैं कि मुझसे बातें करो, मुझसे अपनी परेशानियाँ बताओ, मैं आपकी परेशानी सुनूंगा। तुम मुझसे थोड़ा सा बोलोगे ना, मैं ज़्यादा सुनूंगा। तो ईश्वर को बताइए अपनी परेशानी, नेगेटिविटी थी जो सब दूर हो जाएगी, एक्शन लेने में आप कामयाब होगे। तो ईश्वर आपको यही चीज़ें बता रहे हैं कि आगे चलकर आपके सारे मामला, जो भी चीज़ जिस चीज़ के भी थे, सब ठीक हो जाएंगे। कोर्ट के जैसे भी मामला थे सब ठीक हो जाएंगे। डिसीजन मेकर में जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, वो सही हो जाएगी। कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो पा रही थी, अपने हस्बैंड वाइफ से, बॉयफ्रेंड से, हर किसी के मामला होते हैं कम्युनिकेशन करने के। बच्चों से भी कम्युनिकेशन करने का होता है, तो वो भी उनके लिए ठीक हो जाएंगी। कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी, डिसीजन मेकर लेने में। आपके जो दिमाग में प्लानिंग चल रही थी वो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब सोचो मत, करो, ठीक है। अपने आप को किसी से छुपाओ मत, सेफ मत करो, खुल के जियो, ज़िंदगी को करो। जो आपके पास था और जो नहीं है वो चला गया। ईश्वर ने ही तो आपको उस चीज़ से हटाया है। क्यों हटाया है? क्योंकि आपको कुछ अच्छा देने के लिए।
तो ईश्वर के ज़रिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। किसी की दूसरी चीज़ों को देखकर अपने अपने पे दुःख मत मनाइए। अब क्या पता आपके पास कल आप मेहनत करो, आपके पास वो ज़्यादा आ जाए। इसीलिए ईश्वर आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आगे चलकर आपका फ्यूचर इतना अच्छा होने वाला है, सेफ होने वाला है, अगर आप थोड़ा-सा मेजर माइंड होकर चलोगे, अच्छे अपने दिमाग से चलोगे, किसी के साथ धोखा चीटिंग नहीं करोगे, कि अपने अपने असूलों पे, नियमों पे चल ईश्वर आपको बस सिर्फ़ यही मेरे ज़रिए संदेशा दे रहे हैं कि अपने असूलों, नियमों पे चलो और कुछ नहीं। सिर्फ अपने नियमों पे चलो। जो आपसे चला गया है वो ईश्वर ने ही भेजा होगा, उसके बदले अच्छा आएगा। एक्शन लो, अपने माइंड से एक्शन लो, चिंता ना करो, सब ईश्वर ठीक करेगा। ये ईश्वर आपको बता रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और आप पर रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।